कुरान शरीफ हो, हादित हो, बहुत सारे वर्सेस हैं, बहुत सारे आयत हैं जिसमें उन्होंने बताया गया है कि अमन, शांति और ऑर्डरलीनेस, इसमें इसका कितना महत्व है। ये इस्लाम धर्म में भी बहुत ही क्लियरली बताया गया है। मैं कोट करके आपको बता सकता हूं कि उसमें भी हमें क्लियरली बताया गया है कि किस ऑर्डरलीनेस या जो अथॉरिटी है उनको किस हद तक हमें रिस्पेक्ट देना है, किस हद तक बात माननी है। मैं आपको बता भी सकता हूं। जैसे सूरह अल निसा 459 आयत में बताया गया है कि बिलीवर ओबे अल्लाह, ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमॉन्ग योरसेल्फ। इसका मतलब है कि आप जो अल्लाह पाक है उनकी बात मानेंगे, मैसेंजर की बात मानेंगे, बट आपके बीच में भी जिनको अथॉरिटी दिया गया है, चाहे रिलीजियस अथॉरिटी हो या प्रशासनिक, उनको भी मानना है हमें। ये आप देखेंगे सूरह अन-निसा आयत नंबर 59 में हमें बताया गया है। आई एम श्योर आप लोग इससे ज्यादा आप बता सकते हैं कि उसका सही मीनिंग क्या है, बट जो मुझे समझ आता उसमें यही है कि हमें बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि कायदा, सुव्यवस्था, अथॉरिटी, क्योंकि ये समाज में गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, सब मासेस के लिए बनाई गई है, तो इनका हमें पालन करना है, इज्जत करनी है। उसी के साथ सूरह अल बकरा में भी आयत नंबर 205, इसमें भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एंड अल्लाह डज नॉट लाइक करप्शन एंड डिसऑर्डर, जिसको कि हम फसाद बोलते हैं। इसमें भी आप देखेंगे आयत नंबर 205 में भी हमें बताया गया है कि डिसऑर्डरलीनेस, जिसको बोलते हैं फसाद, अराजकता, ये नहीं करनी है हमें। जो ऑर्डर बनाया गया है, जो सिस्टम बनाया गया है, रिलीजियस सिस्टम है, कुछ हमारा दीन का है, कुछ दुनियादारी का सिस्टम है, तो दोनों सिस्टम में हमें कैसे पालन करना है ताकि अमन, शांति और एक ऑर्डरलीनेस बना रहे। हमारा काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, यही वर्ड है वो, ऑर्डर। ऑर्डर का उल्टा क्या है? फसाद। तो इसको क्लियरली मना किया गया है, बट हम लोग किस हद तक मानते हैं ये आप डिसाइड करिए। ऐसे बहुत हैं, हादिस बुखारी के हैं और भी बहुत हैं, मैं कोट करता जा सकता हूं, बट आप इससे ज्यादा जानते हैं। हम लोग प्रशासन में लिमिटेड मीनिंग इसका निकाल पाएंगे, लिमिटेड इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कुछ गलत भी इंटरप्रिटेशन कर दें, लेकिन आप लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुफ्ती हो, मौलाना हो, वो साहब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बट जो मुझे समझ आता है कि इस्लामिक रेफरेंस में भी बहुत ही क्लियरली हमें जो आदेश दिया जाता है, आवाम को आदेश दिया जाता है कि ऑर्डरलीनेस, इनको पालन करना है, अथॉरिटी जो आपके बीच में है उनकी भी पालन करनी है। तो इस तरह से देखें तो अगर इतना भी हम लोग पालन करके चलें अगले 10-15 दिन, और ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है,